हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट बी कॉन्फिडेंट। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है वो क्या गवर्नमेंट खत्म कर सकती है। साथ ही हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ में जो है इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। गाइस मैं बता दूं, जो है छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का जो मुद्दा था, हाई कोर्ट ने जो 19 सितंबर को आपका 58% आरक्षण को जो है पूरी तरह से बैन यानी रद्द कर दिया था। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से आरक्षण का जो मामला बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत ही जो सरकार के लिए माथापच्ची का काम भी बन गया। इसी कड़ी में जो है इकोनॉमी वीकर सेक्शन का जो आरक्षण था 10% का, उसको जो है एक संविधान पीठ ने संरक्षित करके रखा था, लेकिन उसमें भी जो है आपका मामला चल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या इकोनॉमी वीकर सेक्शन का आरक्षण का जो मामला है उसमें उनका तो 10% है वो खत्म हो सकता है। और साथ ही जानेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन का जो 10% है उसको ऐड करके 50% करना है, या फिर जो संरक्षित वर्ग हैं जो SC ST और OBC हैं उनका कुल 50% है और उसके अतिरिक्त जो 10% रहेगा वो इकोनॉमी वीकर सेक्शन को दिया जाएगा। तो इन सारे मामलों के बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम लोग जो है इकोनॉमी वीकर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें एक याचिका गठन है, इसमें याचिका लगाई है, तो उस क्षेत्र में बात कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे बता दूं, शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता का निर्धारण करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले सप्ताह आने की संभावना है। यानी गाइस मैं बता दूं, जो आपके शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में जो आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उन्हें जो है 10% का आरक्षण देने का जो प्रावधान था वो संरक्षित है, लेकिन उसमें भी जो है याचिका आपका लगा दिया, जिसका जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट जो है अगले सप्ताह जो है सुना सकती है। मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले माह जो है 103वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर फैसला जो है सुरक्षित रखा था। जो फैसला मैं आपको बता रहा था वही चीज है। और इस संशोधन से शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया। देश में बता दूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाल की 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी, जो 7 दिनों तक चली थी। इसमें मुख्य बात यह थी कि मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित जो है 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और याचिकाओं ने जो है संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती दी थी। जो चुनौती मैंने आपको बताया था कि 10% आरक्षण के जो मामला था उसमें जो है कुछ याचिकाकर्ताओं ने जो है आपका चुनौती इस मामले में दिया था। उसमें जो जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 को सम्मिलित करके नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान करने का जो प्रस्ताव किया गया था, उसमें 9 सम्मिलित अनुच्छेद जो था 15 और 6 ने राज्य को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण सहित नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान में सक्षम बनाया। यानी जो आपका 15/6 था वो राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में जितने भी आरक्षण है उन आरक्षित जो सहित नागरिकों के लिए जितने भी आर्थिक कमजोर वर्ग के यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन के, उनको जो सक्षम बनाने के लिए जो है ये नियम जो है लाया गया था। इसमें कहा गया कि इस तरह का आरक्षण अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनको छोड़कर जो और निजी संस्थानों से किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किया जा सकता है। यानी इस जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन का जो 10% का आरक्षण था वो जो है आपका अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान है उनको जो छोड़ करके निजी संस्थानों से किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किया जा सकता है, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो। मतलब ये जो 10% का आरक्षण था उसमें आप अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान उन्हीं बस को छोड़ करके आप निजी संस्थानों और गैर सहायता प्राप्त या सहायता प्राप्त किसी में भी आपका इसमें आरक्षण लागू किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया कि आरक्षण की ऊपरी सीमा 10% होगी जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगी। यानी गाइस मैं बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण जो मामला है था, इसमें जो है आपका जो आरक्षण दिया जाना है वो अगर किसी स्टेट में 50% का आरक्षण क्राइटेरिया है तो उसमें जो है 10% का एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी 50% का तो आपका SC ST और OBC का जो आरक्षण दिया जाना है वो है, उसके बाद उसमें जो है 10% का एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी मैं बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ का मामला चल रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, अभी जो आरक्षण का मामला पूरी तरह से ट्रेंड में है, क्योंकि जो संविधान जो आपका हाई कोर्ट है उन्होंने ये जो आरक्षण का जो मामला है वो 50% के अंदर में जो है SC ST और OBC को जो समेटने की बात कही है।
और उसमें जो है आपका 58% आरक्षण था, उसमें उसको रद्द करके ये उन्होंने 50% का आरक्षण की बात की है। तो जो है सरकार इस मामले को जो है 50% के अंदर में ही करना चाह रही थी, क्योंकि उसमें जो है आपका SC ST OBC को अभी भी जो है उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें भी पहले जो है आपका 32% का आरक्षण के लिए जो आपका ST समाज है, सॉरी ST वर्ग जो है आपका 32% आरक्षण के लिए आपका प्रदर्शन कर रही। इस मामले में जो है आपका अगर कुल बात करें, अगर पुराने रिजर्वेशन को भी स्टार्ट किया जाता है तो आपका SC ST और OBC का अगर कुल मिला के बात करें तो 16, 14 और 32% की, अगर 32% अगर रखते हैं आदिवासियों का, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गाइस, गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी बात यह है कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन का जो आरक्षण का मामला है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो आपका आरक्षण रहेगा टोटल में से, मतलब अगर 50% का आपका स्टेट में आरक्षण है तो उसमें जो 10% एक्स्ट्रा जो है इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए रहेगा, यानी 50% में 10%, 50% के अंदर में आपका 10% इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए नहीं रहेगा, वो रहेगा आपका 50% के बाद 10% एक्स्ट्रा जो है आपका इकोनॉमी वीकर सेक्शन को जो है दिया जाएगा। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार का कुछ प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इस मामले में जो है आपका आरक्षण के मामले में अभी सरकार पूरी तरह से घिरा हुआ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी मामला आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।